सुख मरने के बाद। किसने देखा है कि मरने के बाद सुख मिलता है? तमाम लोग मरने के बाद सुख की बात करते हैं। चाहे आप अलग अलग धर्मों को ले लो या अलग अलग धर्म गुरुओं को ले लो, जिन्होंने तमाम तरह के मिशन चलाए हुए हैं, सब मरने के बाद सुख की बात करते हैं। लेकिन दुख तो यहाँ इस मनुष्य जीवन में है ना, और दुख इतना है मनुष्य जीवन में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन में सुख है ही नहीं? अगर दुख है तो सुख भी तो होगा, और अगर सुख है तो दुख भी होगा, निश्चित रूप से होगा। परंतु सवाल यह है कि दुख सबको दिख जाता है, हर किसी को पता चल जाता है कि सामने वाला कितना अधिक दुखी है या वो खुद कितना अधिक दुखी है। परंतु सुख सुख भी कभी कभी झूठा रूप दिखाता है कि कोई व्यक्ति सामने से दिखता तो है कि वो बहुत सुखी है, परंतु अंदर से वो कितना अधिक दुखी है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस जीवन के रहते हुए अगर सुख भोगने को मिले, अगर शांति पूर्ण जीवन मिले, तब तो माना जा सकता है कि ये सही है। परंतु यदि जीवन मौजूद है और जीवन में दुख ही दुख है, सुख की बात करें जीवन के बाद, तो थ्योरी कुछ समझ में नहीं आती है। ओशो कहते हैं, मरने के बाद सुख दिलवाने का ठेका सभी धर्मों के पास है, भले ही आप जिंदा रहते हुए दुख से मर जाएं। बिल्कुल सटीक कहा। तमाम धर्म गुरुओं पर, तमाम धर्मों पर व्यंग कसते हुए ओशो ने ये बात कही। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस मनुष्य जीवन में दुखों के साथ साथ व्यक्ति को सुख भी मिले। वो सुख से जीवन जी सकता है, और इतना ही नहीं, संपूर्ण जीवन वो सुख के साथ बिता सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है, और वो शर्त बताते हैं अष्टावक्र जी राजा जनक को। कहते हैं, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्ये तिष्ठसि अधुनैव सुखे शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। ये अष्टावक्र जी ने कहा है श्लोक राजा जनक को समझाते हुए। क्या कह रहे हैं? हम ग्रंथ की तरफ चलते हैं और व्याख्या इसकी और इसका अर्थ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। याद रहे, इसका अर्थ समझते ही, इसका भाव समझते ही, अगर आप वास्तव में सुख चाहते होंगे तो वो एक एक लाइन आपके अंदर उतरती चली जाएगी, और आप समझ जाएंगे कि वास्तव में दुखों से भरे हुए इस संसार में सुखी रहने का जो एकमात्र तरीका है वो यही है जो अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को बताया। तो आइए चलते हैं ग्रंथ की तरफ। यह है अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता ये मनोज पब्लिकेशंस से प्रकाशित है। प्रकाशक मनोज पब्लिकेशंस हैं, और ये इसका 10वां संस्करण है। मुद्रक जय माया ऑफसेट, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। अब इसमें हम चलते हैं, पहला प्रकरण है ये, और ये पेज संख्या 26 में आरंभ में ही वो श्लोक जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर बोला था, यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। यहाँ पर इसका भावार्थ है, कह रहे हैं कि यदि तुम स्वयं को शरीर से, तीनों शरीरों से, तीनों शरीर कौन से हैं? तीनों शरीर है ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो, तो अभी सभी प्रकार से बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। मुक्ति के लिए कितने वर्षों तक जप तप आदि साधनाएं करनी पड़ेंगी? जन्म जन्मांतरों का भटकाव समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यह प्रश्न एक जिज्ञासु के मन में उठना स्वाभाविक है। जनक जिज्ञासु हैं, जनक शिष्य हैं, उनकी तार गुरु के साथ जुड़ चुकी है।
जनक कोई प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं पूछ रहे हैं, उनके मन में होने वाली इस स्फुरणा को गुरु पकड़ लेते हैं। अभी पल भर में तेरे समस्त दुखों का नाश हो सकता है। तू इस संसार रूपी बीहड़ में कितने वर्षों तक भटकता रहा। इससे निकल पाने के लिए समय का कोई लंबा चौड़ा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। यदि तू इस शर्त को पूरा कर दे तो तू इसी क्षण सुखी हो जाएगा। तेरे समस्त बंधन टूट जाएंगे, तेरी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। शर्त बड़ी साफ है, बस इस शरीर को अपने से अलग कर ले। यदि देहम पृथक्कृत्य, अपने आप को इस शरीर से अलग कर ले, यह निश्चय कर ले कि तू शरीर नहीं है और चैतन्य रूप आत्मा के रूप में स्थित हो जा। निश्चय हो जाना चाहिए तुझे ऐसा। बस इस संसार रूपी बीहड़ में सारे तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा। यही मुक्ति है। राजा जनक जी को समझा रहे हैं अष्टावक्र जी और बता रहे हैं मुक्ति क्या है। मुक्ति क्या है? मुक्ति है अपने आप को इस शरीर से अलग कर देना, क्योंकि मुक्ति में ही सारे सुख निहित हैं। कोई दुख नहीं है मुक्ति में, और मुक्ति है अपने आप को इस देह से अलग कर देना। यदि देहम पृथक्कृत्य, यदि तू अपने आप को इस देह से अलग कर दे। देह तीन है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले वीडियो में दास के मुख से निकला। शरीर तीन है, ये जो भौतिक शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा कारण शरीर जो विभिन्न योनियों में जाने का कारण बनता है। और कह रहे हैं कि ये तू इनमें से कुछ भी नहीं है, तू तो इन सबसे अलग है। और ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये तो पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के बना है। इसके बारे में राजा जनक जी को समझाते हुए कहते हैं, ना त्वम देहो, तुम देह नहीं हो, नैते देहो भोक्ता कर्ता बाने भवान। अब इस श्लोक को चलिए हम चलते हैं फिर से इसी ग्रंथ में, इसी महाग्रंथ अष्टावक्र महागीता में। ये पेज नंबर है 199, 15वां प्रकरण है, और इसमें ये श्लोक संख्या है 4। कह रहे हैं, न त्वम देहो नैते देहो भोक्ता कर्ता न बा भवान, चिद्रोपवसी सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम चर। भावार्थ कह रहे हैं, भावार्थ में लिखा है कि तुम देह नहीं हो, देह माने शरीर, न ही देह तुम्हारा है, न तुम कर्मों का फल भोगने वाले हो, न ही तुम कर्मों के कर्ता हो। तुम तो चैतन्य रूप हो, सदा के साक्षी हो, सबके मात्र दृष्टा हो, आंखों वाले हो। बस तुम्हें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सुखपूर्वक विचरण कर। इसकी व्याख्या में कह रहे हैं कि संसार में न जाने कितनी वस्तुएं हैं, और ये सभी विषय आपको क्या दुख नहीं देते, जिनसे आपकी अपेक्षा होती है कि इससे आपको सुख मिलेगा, और फिर उन्हें पाने का आप प्रयास करते हैं। प्राप्त हो जाने पर आप फिर उसकी सुरक्षा की कोशिश करते हैं। इस प्रकार मिलने न मिलने और फिर उसकी सुरक्षा का तनाव आपके मन में सदैव बना रहता है। यही अनजाने में दुख है, और फिर किसी भी तरह से असफल होना प्रत्यक्ष दुख। अपेक्षाओं का सिलसिला ही आपके दुख का कारण है। इस सूत्र में महर्षि इस दुख से छूटने का तरीका बताते हैं। तुम तो साक्षी हो, तो फिर क्यों इन्वॉल्व हो जाते हो? इन्वॉल्वमेंट ही दुख है। जानो स्वयं को कि ना तो तुम शरीर हो और ना यह शरीर तुम्हारा है। तुम शरीर होते तो शरीर के न होने पर तुम्हारा अस्तित्व ना होता। तुम्हारा शरीर होता तो तुमको उससे वियोग कैसे और क्यों होता? तुम्हारे लाख चाहने पर भी वह तुम्हारा साथ छोड़ देता है। जरा अपने अतीत में झांक कर देखो, तुम शरीर हो तो कौन सा शरीर हो? कुत्ते का या बिल्ली का या फिर शूकर का?
कितनी ही योनियों के शरीरों से तुम्हारी यात्रा होती रही है, उनमें से कौन सा शरीर तुम हो? जब न शरीर हो न ही शरीर तुम्हारा है, तो तुम्हारा कर्तापन भी नहीं बनता, और जब कर्तापन नहीं तो भोक्ता कैसे? जब कर्ता ही भोक्ता हुआ करता है, इसलिए तुम चैतन्य रूप हो और सदा साक्षी भी। जब साक्षी हो तो फिर दुख कैसा? जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को जान लेता है कि वो कर्ता नहीं है और ना ही शरीर है, वो आत्म तत्व है, अपने आप को आत्म तत्व के रूप में जान लेता है, समझ लेता है कि वो तो साक्षी मात्र है, संसार में जो घट रहा है उसका साक्षी मात्र, तो वो उसी क्षण अपने आप को समस्त बंधनों से मुक्त कर लेता है और मुक्ति में जाकर स्थिर हो जाता है। यही वास्तविक मुक्ति है और दुखों से छूटने का कारण। ना तो तुम ये शरीर हो और ना ही तुम इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कर्ता। ना तो तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, तुम चैतन्य मात्र हो। अष्टावक्र जी समझाते हुए कहते हैं, न पृथ्वी न जलम न अग्निर वायुर्धौन वा भवान एषाम साक्षीण मात्मानम चिद्रोपम विद्धि मुक्तये। आइए इस श्लोक को देखते हैं ग्रंथ में चल के और बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अष्टावक्र महागीता, पहला प्रकरण, पेज संख्या 24, श्लोक संख्या 3। न पृथ्वी न जलम नाग्निर वायुधोर्न वा भवान एषाम साक्ष्मीण मात्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। भावार्थ, आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि है, न वायु हैं और न ही आकाश। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी, ये जो पंच महाभूत हैं, कौन कौन से? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत, इनसे मिलकर ये शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। कह रहे हैं कि इन पंच महाभूतों के तुम साक्षी हो। चैतन्य रूप आत्मा यानी आत्म तत्व को जानो यदि मुक्त होना चाहते हो तो। और जिस क्षण ये बात जान ली उसी क्षण आंखों पर से मोह का पर्दा हट जाता है, और जब मोह का पर्दा हट जाता है तो व्यक्ति तो वो आत्म तत्व अपने आप को मुक्त पाता है। जनक जी को समझाते हुए कहते हैं, ऋते ज्ञानेन मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान किसका? ज्ञान अपने आप का, कि वास्तव में मैं कौन हूं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो पता चल जाता है कि मैं तो सुख दुख से परे हूं, ये सुख दुख तो मुझे लग ही नहीं सकते। वास्तव में इनका संबंध तो मेरे मन से या फिर इस शरीर से है, और मैं ना तो मन हूं और ना ही मैं ये शरीर हूं। मैं इन दोनों से परे हूं। बस इनके माध्यम से, इनका सिर्फ इतना रोल है मेरे साथ में कि मैं इनके माध्यम से अपने आप को प्रकट कर पाता हूं और अपने आप को जान पाता हूं। जिस क्षण जान लिया उसी क्षण शरीर से भी मोह दूर हो जाता है, मन का मोह भी दूर हो जाता है, और अपना जो आत्म तत्व है, ये परब्रह्म परमात्मा है, इसी में अपने आप को स्थिर कर लेता हूं। तो इसके अतिरिक्त और इस दुख भरे संसार में दुखों से मुक्त होने का कोई अन्य उपाय है ही नहीं। जो इस भेद को जान लेता है वही है महर्षि। समझ में आ गया भेद? यदि आ गया है तो कमेंट में करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।